वारी शब्द रूपों की सिद्धि के अंतर्गत ये तीसरा चौथा वीडियो है। यानी प्रथमा का एक वचन द्विवचन हो चुका है, ये बहुवचन ले रहे हैं। वारिणी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कोई नए सूत्र नहीं होंगे, बस एक सूत्र ध्यान रखना होगा जो कि वारी के ई को दीर्घ करेगा। और ये भी पूर्व के जितने भी शब्द रूपों की सिद्धि कराई हुई है मैंने, उनमें बता दिया गया है, लेकिन यहाँ भी उसको रिपीट कर लोगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। तो मूल शब्द हमने लिया है वारी। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होती है, क्या होता है, ये आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। शुरू से ही बहुत सारे राजन के, राम के, रमा के, युष्मद के, लगभग जितने भी MA BA के बच्चों के काम आते हैं, वो सभी शब्द रूपों की सिद्धि करा दी गई है। इसके अतिरिक्त सुझाव इदम इत्यादि का भी आया है, उनको भी मैं शुरू कर दूंगी एक बार ये समाप्त हो जाएं। तो वारी शब्द मूल शब्द लिया, अर्थवत धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद शब्द को पद बनाने के लिए आ जाता है सुअवजस का आगम, यानी कि सु औजस अम और षष्टाभ्याम विस। इस तरह से जैसे राम रामौ रामा, रामम रामौ रामायण बनते हैं ना, इसी तरह से सारे बनते हैं। तो सभी के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम स्वौजस इस सूत्र से इंगित कर देते हैं। और फिर इनको सु औजस ये प्रथमा के ही तीनों लिख के संक्षिप्त में लिख दिया है, वरना ये पूरा जो सु से लेकर सुप तक यानी 21 प्रत्यय हमें मिलते हैं 3 वचन 7 विभक्तियों में। लेकिन अब इनमें से कौन सा लगाएंगे, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन को। तो बहुशी बहुवचनम सूत्र से यहाँ पे आएगा अब जस का आगम, क्योंकि सु का आ गया, औ का हो गया द्विवचन में, एक वचन में प्रथमा, एक वचन में सु, प्रथमा द्विवचन में औ, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अब यहाँ द्विएकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र न लगाकर बहुवचन में बहुषु बहुवचनम से जस का आगम करेंगे। और क्योंकि प्रत्यय परस्य होते हैं तो ये वारी के पीछे लगेगा, प्रत्यय पर में लगेंगे, पीछे लगेंगे, वारी जस हो गया। इस स्थिति में नपुंसक लिंग वारी के परे जस होने के कारण जस शशोषी सूत्र से प्रथमा द्विवचन, प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति, वचन नहीं है यहाँ, प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय जश व शश को शी आदेश हो जाता है। कहने का भाव यह है कि नपुंसक लिंग के परे में यदि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जश आ जाए या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शश आ जाए तो उन दोनों को ही के स्थान पर शी आदेश हो जाता है। तो जश शशो शी से जस का हम क्या कर देंगे, शी कर देंगे। तो स्थिति क्या हो गई, वारी शी। अब शी क्योंकि सर्वनाम स्थानम है, सर्वनाम स्थानक भी मैं पहले से समझा चुकी हूँ, युष्मद इत्यादि के रूपों में भी आए हैं। सु औजस अम औट, यानी ये जो 5 प्रत्यय हैं उनको सर्वनाम स्थानक माना है, इनकी सर्वनाम स्थानक संज्ञा होती है। तो शी क्योंकि सर्वनाम स्थानक सूत्र है और यानी कि ये सुट के अंतर्गत आ जाता है। सु औजस अम औट, सु से लेके ट तक, तो इनको हम बोलते हैं सुट। तो सुट के अंतर्गत आता है। और ये क्योंकि जस के स्थान पर हुआ है तो शी को भी हम जस ही मानेंगे। इसलिए शी यदि जस के शी होने के बाद शी क्योंकि जस के स्थान पर हुआ है, अब अगर शश के स्थान पर भी होगा तो भी इसको सर्वनाम स्थानक ही माना जाएगा। कहने को शश आता नहीं है और ये सुट के अंतर्गत, लेकिन शी आ जाएगा क्योंकि शी को जस में ही हमने शी कर लिया था। अतः अब जब ये शश में लगेगा ना, शश के स्थान पर शी होगा, तब भी इसको हम सुट के अंतर्गत यानी कि सर्वनाम स्थानक ही मानेंगे। तो शी की सर्वनाम स्थानम सूत्र से सर्वनाम स्थानक संज्ञा हो गई। इस स्थिति में सर्वनाम स्थानक प्रत्यय परे होने से नपुंसकस्य झलच इस सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा। यानी नपुंसक लिंग के अंत में यदि कोई अच यानी स्वर हो या झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसे नुम यानी कि उसके पीछे न लग जाएगा, आधा न, नुम को न कहते हैं, नुम का आगम हो जाएगा। तो वारी क्या है, ई अंत वाला यानी अचंत है, तो इसको नुम का आगम हो जाएगा। वारी नुम शी, अब ये शी रह गया।
इस स्थिति में नुम का न शेष रहा तो ऊ को हटा दिया, म को हलंत्यम से हटाएंगे, ऊ को जैसे सु हटता है तो सु के ऊ को नहीं माना जाता, खाली स लिया जाता है। ऐसे ही नु का भी ऊ रहने पर केवल न लिया जाएगा। तो यहाँ हो गया वारिन। और लश्वत अतद्वितीय यानी कि किसी प्रत्यय के आरंभ में ल आ जाए, श आ जाए या क वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो उसका लोप हो जाता है। तो शी का केवल ई शेष रह गया, यानी श का लोप कर दिया कि सूत्र से, लश्वत अतद्वितीय सूत्र से। यहाँ मैं संक्षिप्त में सूत्रों को लिख रही हूँ क्योंकि डिटेल में समझाकर कई बार इससे पूर्व के वीडियोज में लिख चुकी हूँ। अब स्थिति क्या हो गई, श का केवल ई शेष रहा, नुम का केवल न शेष रहा, वारिन ई हो गया। अब हमने ये ऊपर जो बताया था ना कि शी सर्वनाम स्थानम, शी को सर्वनाम स्थानक क्यों माना, उसके पीछे कारण ये है कि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, संबोधन को छोड़कर यदि सर्वनाम स्थानक संबोधन का यदि शब्द बना रहे हैं तो उसे छोड़कर यदि सर्वनाम स्थानक प्रत्यय पीछे आ जाता है, जैसे कि यहाँ शी आ रहा है, तो शब्द के अंतिम उपधा को दीर्घ हो जाएगा। उपधा का तात्पर्य है कि अंतिम वर्ण से तुरंत पहले का स्वर। तो यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, न है, इससे तुरंत पहले का स्वर क्या है, वो है ई, वार ई न, वारिन। तो यहाँ पर न की उपधा क्या हो गई, ई। तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ यानी सर्वनाम स्थानक प्रत्यय परे होने पर, शी परे रहा यानी शी का ई परे में है तो न की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। स्थिति हो गई वारिनी, वारिनी। अब हमने एक साथ लिख दिया, र की जो मात्रा है ई उसको हमने दीर्घ कर दिया और इनको जब मिलाकर लिखा तो न पर छोटी ई की मात्रा लगाई और ये हो गया वारिनी। एक साथ लिखने पर ये स्थिति हो गई। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि किसी शब्द में यदि र और न एक साथ आ रहे हैं, चाहे आगे पीछे कहीं भी व्यवधान के साथ, जैसे यहाँ पर ई स्वर का व्यवधान है इन दोनों के बीच में, फिर भी शब्द में कहीं भी आगे पीछे आ जाएं तो उस स्थिति में र होने के कारण यदि न भी आ रहा है तो न को ण में बदल देते हैं। किस सूत्र से, अट कुवांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से र व न के योग के कारण न को ण में बदल दिया गया। और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ यानी संबोधन को छोड़कर बाकी सभी शब्दों में सर्वनाम स्थान जो प्रत्यय है परे होने पर न की उपधा को यानी कि अंतिम व्यंजन से पूर्व के स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। तो न की उपधा को हमने दीर्घ किया और ई को मिलाकर लिखा, अट को वांगनुम व्यवाय अपित से न के स्थान पर न किया और वारिणी ये शब्द सिद्ध हो गया। तो प्रथमा विभक्ति पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद जो विभक्तियां आएंगी, इतने में इतने सूत्र देखिए लगेंगे, इनको आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि अब जो विभक्तियां आएंगी उनमें बार बार बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सूत्र नहीं बताए जाएंगे, कोई नया होगा उसी को बताया जाएगा ताकि कम से कम एक बार में पूरी एक विभक्ति यानी कि तीनों वचनों को कराया जाए। या अगर एक जैसे भ्याम भ्याम वाले द्विवचन के तीनों एक जैसे आते हैं, बहुवचन के दो एक जैसे आते हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, तो संभवतः एक साथ 2 से 3 विभक्तियाँ भी करा दी जाएंगी। इसके लिए आप बस जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप क्रम से पढ़ सकें। दूसरों को आवश्यकता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि कोई भी सुझाव या समस्या हो तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।